आज हम फिर आए हैं बहेड़ी पुना डॉक्टर श्री रजनीश गंगवार सर से मिलने के लिए। तो सर, जैसे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो सर, शिक्षा के नाते आप भी एक एमजीएम इंटर कॉलेज में भी आप शिक्षक हैं। तो सर, ज़रा एक इस कविता के माध्यम से आप एक बार और पुनः हमारे चैनल पर बताएं। धन्यवाद। हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा दहाड़ेगा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कही है। और मैंने इसे एक गीत के माध्यम से लिखा कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है और आदमी कैसे शिक्षा के द्वारा बदल जाता है। मतलब नेशनल मंडेला ने भी कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। हाँ, तो वो है, शिक्षा है दूध शेरनी का, तुम पी कर दाढ़ लगाना, जो आँख दिखाए तुम भी उसको आँख दिखाना। ज्ञानशील विज्ञान बढ़ाओ, तर्कशील हो चिंतन, ना स्वार्थ हो मन में कोई, सच्चाई का हो मंथन। मानवता है सबसे ऊपर, तुम कर्म को धर्म बनाना, सत्य आचरण प्रेम परोपकार को जीवन में अपनाना। मत फंसना गोरख धंधों में, पाखंड को दूर भगाना, ज्ञान का दीप जलाकर पथ में आगे बढ़ते जाना। शिक्षा है दूध शेरनी का, तुम पीकर दाढ़ लगाना, जो आँख दिखाए तुम भी उसको आँख दिखाना। देश बनेगा श्रेष्ठ हमारा जब हम सब पहरेदार बने, भ्रष्ट आचरण कहीं दिखे तब हम सब थानेदार बने। जिम्मेवारी हो हम सब की, आचरण हमेशा स्वच्छ बने, जाति धर्म का भेद मिटे, सब हंसते खिलते फूल बने। शिक्षा धर्मों से ऊपर हो, सब तर्कशील विद्वान बने, खुद के भाग्य विधाता हो, मानवता का कल्याण बने। शिक्षा है दूध शेरनी का, तुम पीकर दाढ़ लगाना, जो आँख दिखाए तुम भी उसको आँख दिखाना। शिक्षा है शेर दूधनी का, तुम पीकर दाढ़ लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भ्रष्टाचारियों के बारे में कविता के माध्यम से। हाँ सर, अगर हम भ्रष्टाचार कहीं, अगर कोई भी भ्रष्टाचार के सर खिलाफ जाता है तो लोगों पर ही एफआईआर हो जाती है आजकल। तो दरअसल एक सिस्टम चला आ रहा है, अभी से नहीं, वो काफ़ी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से चला आ रहा है, और लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि वो शासन में भी हैं, प्रशासन में भी हैं, वो हमारे आपके समाज में भी हैं, हमारे और आपके अंदर भी हैं। जहाँ पर गांव में जो हमेशा लोग रहते हैं, वहाँ एक प्रधान बन जाता है, एक सचिव आ जाता है, और वो पूरे गांव को लूट लेता है। हमको पता है कि ये हमारा टैक्स का पैसा है, और अभी अभी ये जीता, इसके पास इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएँ बढ़ जाती हैं, तो आदमी कोई बोल ही नहीं पा रहा है। और शासन इतना मजबूत है, चूँकि राजनेताओं, आम आदमी जो है वो भी कम भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि उसको पौवा मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, वो उसको वोट देगा। जातिवाद हमारे यहाँ चरम पे है कि अपनी जाति को ही चुनेंगे, भले कि वो उनको लूट खा जाए। तो जब तक ये धारणा नहीं बदलेगी और एक अच्छे निष्पक्ष व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति का चुनाव नहीं किया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार इसी तरह से बढ़ता रहेगा। हालांकि कल मैंने एक मुक्तक फेसबुक पे भी डाला था, भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी को जो खूब बढ़ावा देते हैं, शासन सत्ता का मजा लूट जो अयासी में जीते हैं, यदि अयासों की रोकथाम का कोई काम नहीं होगा, हम लोग कहाँ रह पाएंगे जब पूरा शासन भ्रष्ट होगा। तो ये सब हम की जिम्मेवारी बनती है कि ना हम कहीं पर खुद भ्रष्टाचार में शामिल हों। अगर कहीं कोई कर रहा है तो अगर हम 10 लोग इकट्ठे होकर पहुंच जाए तो उसकी हिम्मत टूट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मूक सहमति ही उनको दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अभी परसों की बात बताऊं, यहीं पे कोई फैसला हो गया था, आपस में लोगों ने बैठ कर लिया, तो जो फैसला करवाने वाले आए तो उन पे दबाव बनाया गया कि नहीं, वो फैसला नहीं माना जाएगा, हम पे एफआईआर दर्ज करें। तो मुझे फ़ोन किया, तो मैंने, भाई क्यों एफआईआर दर्ज होगी? जब जिन लोगों में आपस में किसी भी तरह से विवाद हुआ है, वो लोग सहमति से सुलझा रहे हैं, फिर पैसा किस बात का? लेकिन फिर भी पुलिस को पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं है क्या, एक वहीं पर जो पहले अंग्रेज़ों के समय में चल रहा था, सेम वही स्थिति आज भी है। अरे भाई, पहले वो लोग लूट के विदेश ले जाए, आज वो लूट के अपने घर में रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो व्यक्ति है ना, वो इन चीज़ों का आदी है। ये मानसिकता जो है ऐसा आदि हो गया कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, जैसे कि कोई अच्छा आदमी अगर चुनाव में खड़ा हो जाए, उसको वोट नहीं करेगा कोई, जो बुरा आदमी है उसके लिए वोट कर देते हैं। तो अगर हम इसको इस भाषा में समझाना चाहें कि अगर जैसे गंदे नाली का जो कीड़ा है ना, वो साफ पानी में
मर जाएगा। तो ऐसे ही हमारे समाज के बहुत सारे जो बहुतायत लोग हैं, अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वो मर जाएंगे, वही लोग हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जैसे ही कोई आवाज़ उठाता है उस पर एकजुट होकर टूट पड़ते हैं। ये है। थैंक यू दोस्तों। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।